बख्तियार काकी तू चाहता है कि तेरा गुनाह माफ हो जाए। फरमाया बिल्कुल यही चाहता हूँ। कहा जा अपने इलाके की किसी मस्जिद में जा, किसी मदरसे में जा, वह मासूम बच्चे रब का कुरान पढ़ रहे होंगे, तिलावत कर रहे होंगे, उनके दरमियान जाकर बैठ जा और उनके दरमियान उन बच्चों से कह हाथ उठाओ। वो मासूम बच्चे जब हाथ उठाएंगे तेरे गुनाह की मगफरत की दुआ मांगेंगे। उन मासूम बच्चों के सदके अल्लाह तेरे गुनाहों को भी माफ कर देंगे। क्यों न हो मुमताज इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, क्यों न हो इस्लाम मुमताज दुनिया भर के दीनों में। वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। ये माहर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। ये माहर ताबा से जाके कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। तमाम अहबाब महफिल से गुजारिश है कि दिल की गहराइयों से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई ज़ी क़दर वाजिबुल एहतराम हज़रत मौलाना फैज़ुर रहमान साहब ज़ीद मजदूहु और मदरसे हाजा के असातिज़ाए किराम व तलबाए इज़्ज़ाम और अहले मोहल्ला के मेरे नौजवान दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम मेरे बाएं जानिब मौजूद तलबाए किराम की एजाज़ में मुनाकिद किया गया है। अगर यूँ कह दूँ तो बेजाना होगा कि आज की इस महफिल के दूल्हा ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कुरान मजीद को अपने सीनों में समोकर ख़त्म किया। पूरे साल की अनथक मेहनत के बाद हर मदरसे के असातिज़ाए किराम अपने पूरे साल का नतीजा अहले मोहल्ला के सामने, दुनिया वालों के सामने रखते हैं कि हमारी पूरी साल की मेहनत का ये निचोड़ है। आज की इस मजलिस में इस कसीर तादाद तलबा को देखकर इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि हज़रत मौलाना फैज़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनके सामने गुफ्तगू करना यकीनन सूए अदब लगता है, मुअज़्ज़ज़ भी हैं, मोहतरम भी हैं, हमारे लिए मुकर्रम भी हैं। उनका मेहनत का समर और उनकी मेहनत का फल अहले मोहल्ला वाले कभी दरस कुरान की सूरत में, कभी दरस हदीस की सूरत में और कभी जुम्मे के पुरमग़ज़ बयानात में सुनते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनका साया अहले मोहल्ला के सरों पर दादेम कायम रखे और हमारे सरों पर भी इनका दस्ते शफ़क़त हमेशा कायम दायम रहे। मजलिस बड़ी ख़ूबसूरत है, उन्वान भी बड़ा प्यारा है कि कुरान मजीद की फ़जीलत, कुरान का ताल्लुक़ अहले ईमान के साथ, इन मदारिस का किरदार मुआशरे में क्या है, ये मदारिस क्या दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी किताबें आसमानों से नाजिल फरमाई, तौरात उतारी, ज़बूर नाजिल फरमाई, इंजील नाजिल फरमाई और आखिर में कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। यह कुरान भी अज़मत वाली किताब है। पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम अम्बिया के सरदार हैं। पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिन्होंने कुरान मजीद लेकर आए आसमानों से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
वो भी तमाम फ़रिश्तों के सरदार हैं। जिस उम्मत पर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार है। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अतर से सहाबा किराम के दिलों में मुंतकिल हुआ। वो सहाबा जो सबसे अव्वलीन समाअत करने वाले थे इस कुरान मजीद की, सहाबा किराम की जमात भी इस उम्मत में सबसे आला तबका है। अल्लाह ने इस कुरान मजीद को जब नाजिल फरमाया, इससे पहले दीगर कुरान मजीद को, दीगर किताबों को जब उतारा गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ कि कोहे तूर पर चलिए, 40 दिन गुजारिए, आपको किताब मिल जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इंजील एक ही दफ़ा नाजिल हुई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ज़बूर नाजिल हुई। लेकिन ये कुरान पाक इतनी लारैब किताब है, इतनी अज़मत वाली किताब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इसके नुज़ूल का फ़ैसला फ़रमाया तो जिसका इंतखाब फरमाया वो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और फिर ये कुरान मजीद 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। तदरीजन पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अतर पर उतरा। इसके उतरने का मंज़र इतना खूबसूरत हुआ करता था कि मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब अल्लाह कुरान मजीद को नाजिल फरमाते थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कुरान मजीद को लेकर उतरते हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरफ लाते हैं तो मंज़र कुछ यूँ बनता है कि अकेले नहीं आते। कुरान खुद अज़मत वाली किताब, ये वही भी अज़मतों वाली थी। लाने वाले हज़रत जिब्राईल भी फरिश्तों के सरदार थे। जिसके सीने अतर पर उतर रहा था वो पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुबारका थी। अल्लाह ने यह मंज़र ऐसा बनाया कि हज़रत जिब्राईल उतरते हैं, 70,000 फरिश्तों की झुरमट में पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अतर की तरफ आते हैं। मैं तसव्वुर की दुनिया में तसव्वुर की दुनिया में सोचता हूँ कि देखने वालों ने जब देखा होगा ये पूछा ज़रूर होगा कि ये जिब्राईल वो कौन सी अज़मत वाली चीज़ लेकर जा रहे हैं कि जो 70,000 फरिश्तों की झुरमट में है। बताने वाले ने बताया होगा कि ये पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अतर पर अल्लाह की महबूब किताब का नुज़ूल हो रहा है। फिर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीना अतर पर कुरान मजीद 23 साल के अरसे में उतरता है। और ये इस कदर अज़मतों वाली किताब है कि मक्का के लोग जिन्होंने पैगम्बर के हाथों पर ईमान लाए, वो लोग जिन पर हुकूमत करने को कोई तैयार नहीं था, वो लोग जिनकी तरफ हुकूमत के लिए आने को कोई तैयार नहीं था, जो उस ज़माने के एतबार से एक जहालत में गिरी हुई कौम समझी जाती थी। लेकिन उस कौम पर जब पाक पैगम्बर ने मेहनत की, उस कौम पर जब ये कुरान मजीद उतरता है, फिर उस कौम के लोगों ने इस कुरान के साथ अपने ताल्लुक़ को बनाया, फिर उन कुरान को याद करने लगे। तो अल्लाह ने इस कुरान के ज़रिए उन सहाबा किराम को रिफ़तें और अज़मतें दी हैं। ये कौन है जो पैगम्बर के कत्ल के इरादे से निकल रहे हैं? तारीख़ बताती है इसका नाम उमर है, लेकिन आसमानों पर उनकी हिदायत के फ़ैसले हो चुके थे। कुरान की आयत को सुनते हैं, ज़िंदगी पलट गई, काया पलट गई। वो उमर जो अहले कुफर में बड़े बहादुर समझे जाते थे, वो उमर जिनके नाम पे कुरानदाजी निकलती है कि पाक पैगम्बर को कत्ल करेगा तो उमर करेगा, वो उमर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आते हैं, ए अल्लाह के रसूल, मैंने कुरान की आयत को सुना है, मैं इस कुरान की आयत की वजह से मेरी ज़िंदगी की काया पलट गई। फिर वो उमर जिसका नाम कुफर में सबसे बुलंदों में लिया जाता था, लेकिन जब कुरान की आयत सुनते हैं, इस कुरान ने हज़रत उमर की ज़िंदगी को यूँ पलटा कि पैगम्बर के कदमों में इस्लाम ले आए। फिर एक वक़्त आया वो उमर जो जिसका शुमार काफरों में हुआ करता था, इस कुरान की हिदायत की बरकत से वो उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन गए। मेरे भाइयों, कुरान ने अज़मतें दी। ये मदीना की सरज़मीन है, एक काफ़िला इस मदीना की सरज़मीन पर आता है
और आने के बाद इस काफ़िले में तिजारत का सामान फ़रोख्त करना है। एक ताजिर के पास एक ग़ुलाम है जो बिल्कुल कमज़ोर नहीफ सा ग़ुलाम है, जो जिस्म का भी कमज़ोर है, चेहरे का भी काला है। तमाम ताजिरों ने अपना सामान बेच दिया, लेकिन वो ग़ुलाम नहीं बिक रहा था। उस वक़्त मदीना नहीं था, उस वक़्त मदीना यसरब था। उस ताजिर परेशान हुआ कि इस ग़ुलाम को कौन ख़रीदेगा। उसने इस ग़ुलाम को बतौर सज़ा के दुकान के सामने खड़ा कर दिया। मदीना के अंदर गर्मी अरूज पर है, लोग साजो सामान ख़रीदते हैं। ये ग़ुलाम दरवाजे दुकान के बाहर खड़ा रहता है, पसीने में शराबूर है। लोग तरस तो खाते हैं लेकिन ख़रीदने को कोई तैयार नहीं होता। उसी यसरब की बस्ती में एक औरत ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया। उसकी सखावत के चर्चे आम हुए। मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ, ये तिजारती काफ़िला चला जाता है। एक और तिजारती काफ़िला मक्का से आता है। उस मक्का के तिजारती काफ़िले में एक नौजवान है जिसका नाम हुज़ैफ़ा है। उस नौजवान को पता चलता है कि मदीना में यसरब में एक औरत ने इस तरह ग़ुलाम को ख़रीदा है। वो उस औरत की सखावत से मुतासिर होकर उसको निकाह का पैगाम भेजता है। दोनों का निकाह हो गया। इस निकाह की बरकत से वो ग़ुलाम भी इनके साथ है। ये दोनों हज़रात यसरब में तिजारत ख़त्म करके मक्का मुकरमा पहुँचते हैं। अपने महबूब दोस्त हज़रत उस्मान से मिलते हैं। हुज़ैफ़ा ने देखा कि उस्मान का रवैया तब्दील है। फरमाया, उस्मान तू मेरा दोस्त है, क्या बात है, उखड़े उखड़े से लग रहे हो। हज़रत उस्मान ने बताया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद हो चुकी है, मैं इस्लाम ला चुका हूँ। मेरा दिल ये करता है हुज़ैफ़ा तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी इस्लाम ले आओ। हज़रत हुज़ैफ़ा इस्लाम लाते हैं। इनकी बरकत से उनकी वो घरवाली भी इस्लाम लाती है। वो ग़ुलाम जिसको ख़रीदने को कोई तैयार नहीं था वो भी इस्लाम लाते हैं, जिनका नाम सालिम आता है किताबों में। इस सालिम को कुरान से बड़ी मोहब्बत थी। ये सालिम कुरान से बड़ी इश्क रखते थे। हालात ने पलटी खाई, अल्लाह के रसूल ने मक्का से हिजरत का हुक्म दिया। ये लोग मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। अब मदीना पहुँचने के बाद सवाल ये पैदा हुआ कि नमाज की इमामत के लिए कौन आगे होगा। तो जिसके नाम पर कुरानदाजी हुई, जिसके नाम पर जिसका नाम निकला, उस सालिम के नाम पर सबका नाम मुंतखब किया गया कि ये सालिम मुसल्ला इमामत पर आएगा। बड़े बड़े सहाबा किराम पीछे खड़े हैं। सालिम मुसल्ला इमामत पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। मदीना के वो यहूदी जिसने इस ग़ुलाम को दरवाज़े के बाहर दुकान के बाहर खड़े होकर पसीने में शराबूर देखा था, वो लोग भी हैरान होने लगे, सोचने लगे क्या वही ग़ुलाम नहीं जिसको ख़रीदने वाला कोई नहीं था? क्या ये वही ग़ुलाम नहीं जिसको लेने वाला कोई नहीं था, जिसके जिस्म से पसीना बहता था? बताया गया हाँ वही है। अरे आज इसको ऐसा मकाम कैसे मिल गया? ये तो आगे खड़े होकर मुसलमानों को नमाज़ पढ़ा रहा है। बताने वाले ने बताया इनको ये मकाम कुरान की अज़मत की वजह से मिल गया। अब कुरान जिसकी ज़िंदगी में आ जाए, वक़्त कम है लेकिन समझाना चाहता हूँ, कुरान जिसकी ज़िंदगी में आ जाए, ये कुरान उसको ज़मीन पर गिरने नहीं देता। ये कुरान उसके साथ कब्र में भी हिफाजत करेगा। ये कुरान माशर के मैदान में भी इसके साथ रहेगा। सवाल ये पैदा होता है कि हमने आज इस कुरान से ताल्लुक़ को तोड़ दिया। आज हमारा ताल्लुक़ इस कुरान से टूट चुका है। कुरान राह हिदायत है, कुरान अज़मत वाली किताब है। इंतहाई माजरत के साथ हमारे यहाँ कुरान तब पढ़ा जाता है जब घर में कोई बीमारी आती है। हमारे यहाँ कुरान को तब उठाया जाता है जब हम डॉक्टरों से लाइलाज हो जाते हैं। हमारे यहाँ कुरान की तिलावत तब की जाती है जब हम परेशानी के अंदर होते हैं। पाक पैगम्बर ने इस कुरान के अंदर ऐसी रिवायात बतलाई हैं, ऐसे ज़िक्र व अज़कार बतलाए हैं। आज माशरे के अंदर जो लोग परेशानी का शिकार हैं, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की महफिल लगी हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन चाहता है कि उसे जन्नत में महल मिले, उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए। सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम में से हर एक शख्स ये चाहेगा कि उसके लिए जन्नत में महल तैयार हो। पैगम्बर ने फरमाया, जो रोज़ाना 10 मरतबा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, ये छोटी सी सूरत को रोज़ाना 10 मरतबा तिलावत करेगा,
फरमाया जन्नत में उसके लिए महल तैयार होगा। हजरत फारूक आजम कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 20 मरतबा तिलावत की क्या उसे 2 महल मिलेंगे? हुजूर ने फरमाया जी हाँ। फिर सवाल किया या रसूल अल्लाह, अगर कोई 30 मरतबा तिलावत करे उसे 3 महल मिलेंगे? हुजूर ने फरमाया वो जितनी मरतबा तिलावत करता जाए अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बनाता चला जाएगा। कुरान अज़मत वाली किताब है। आज मदारिस मेहनत कर रहे हैं, आज उंगलियां उठती है मदारिस की तरफ। ये मदारिस की मेहनत का निचोड़ है। ये इन वालिदैन को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, असातिज़ा इकराम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। रब मोहम्मद की कसम, दुनिया की हर चीज़ में सादगी का हुक्म है। शादी करो सादगी के साथ, खुशी मनाओ सादगी के साथ। लेकिन ये कुरान का ख़त्म, ये कुरान ख़त्म की प्रोग्राम इतनी अज़मत वाला प्रोग्राम है। हम अहले मदारिस इसलिए मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ, खूबसूरत अंदाज में यह महफिल इसलिए मुनक़्क़द करते हैं कि जिस तरह ये कुरान अज़मत वाली किताब है, जिस तरह ये कुरान तक़द्दुस वाली किताब है, हम इसीलिए प्रोग्राम करते हैं। हमें मालूम है कि इस कुरान के सदक़े इज़्ज़तें मिलती हैं, कुरान के सदक़े अज़मत मिलती है। मैं वालिदैन को मुबारकबाद दूंगा कि रब मोहम्मद की कसम, दुनिया की कोई डिग्री इन बच्चों के ख़त्म कुरान की डिग्री का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया का कोई एजाज़ इन ख़त्म कुरान वाले बच्चों के एजाज़ का मुकाबला नहीं कर सकता। हकीकी खुशी यही है। आज माँ बाप को अकीदत, सलाम अकीदत हो, असातिज़ा किराम को सलाम अकीदत हो। कोई दुनिया के, कोई आखिरत में नामा आमाल में क्या लेकर पेश होगा, कोई नामा आमाल के अंदर कौन सी नेकी लेकर पेश होगा। लेकिन उस दिन याद रखिए, ये असातिज़ा, ये वालिदैन नामा आमाल में लेकर आएंगे तो इन मासूम बच्चों को लेकर आएंगे। और क्या ख्याल है, ये कुरान हमें रुस्वा नहीं करेगा इंशाअल्लाह। कुरान से ताल्लुक को मजबूत करेंगे, हाथ खड़ा करके कुरान से ताल्लुक को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। इस मदरसे के साथ, इस मदरसे के साथ, हजरत इमाम साहब के साथ, असातिज़ा किराम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करेंगे। कभी कभी इस कुरान पढ़ाने वालों की मजलिस में आकर बैठा करो, कभी इस माहौल के अंदर बैठा करो। ये मासूम बच्चे जब रब की तिलावत करते हैं, आसमानों से रब की रहमतें मुतवज्जे हुआ करती हैं। एक बहुत बड़े वली गुजरे हैं, गालिबन अल्लामा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बारे में आता है उनसे एक गुनाह सरजद हो गया। वो परेशान हुआ करते थे कि किसी तरीके से मुझे पता चल जाए, अल्लाह ने मेरे इस गुनाह को माफ कर दिया। हर वक्त दुआएं, हर वक्त रोना धोना। एक दिन ख्वाब में देखते हैं, कहने वाले ने कहा बख्तियार काकी तू चाहता है कि तेरा गुनाह माफ हो जाए? फरमाया बिल्कुल यही चाहता हूँ। कहा जा अपने इलाके की किसी मस्जिद में जा, किसी मदरसे में जा, वह मासूम बच्चे रब का कुरान पढ़ रहे होंगे, तिलावत कर रहे होंगे, उनके दरमियान जाकर बैठ जा और उनके दरमियान उन बच्चों से कह हाथ उठाओ। वो मासूम बच्चे जब हाथ उठाएंगे तेरे गुनाह की मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे। उन मासूम बच्चों के सदके अल्लाह तेरे गुनाहों को भी माफ कर देंगे। तो क्या ख्याल है, इन बच्चों के साथ ताल्लुक रखेंगे, इन वालिदैन असातिज़ा किराम और हज़रत इमाम साहब के साथ ताल्लुक रखेंगे। हाँ, इनका ताल्लुक हमारी बख्शिश का बायस होगा। दुनिया में किसी के साथ ताल्लुक आपकी बख्शिश का बायस नहीं बनेगा, लेकिन कुरान वालों के साथ ताल्लुक आपकी बख्शिश का बायस बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।